यूपीएससी हिंदी वॉइस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं त्रिकोणीय दृष्टिकोण यानी ट्रायंगुलर पर्सपेक्टिव पर। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों है। तो चलिए जानते हैं। देखिए, आपको बता दें, 1 मिनट। देखिए, यूपीएससी जर्नी में आपके लिए इंटरव्यू के लिए काम करेगा, ये एथिक्स के लिए काम करेगा। यदि आपका ऑप्शनल हिंदी है तो हिंदी में भी काम करेगा। हो सकता है ये कॉन्सेप्ट आप अगर अप्लाई करें तो अन्य ऑप्शनल या अदर सब्जेक्ट, मेंस के सब्जेक्ट और प्रीलिम्स के सब्जेक्ट पर भी अप्लाई हो जाए। सेकंड, ये लाइफ में आपकी बहुत मदद करने वाला है। आपकी अभी की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, लगभग आपकी 90% प्रॉब्लम्स अब समाप्त होने वाली हैं। इस कॉन्सेप्ट को आप अपनी लाइफ पर भी अप्लाई कीजिए, अपनी थिंकिंग पर। अगर आप यूपीएससी स्टूडेंट हैं तो अपनी थिंकिंग पर जरूर डालिए इसको, फिर आपको इसका फ़ायदा मिलना शुरू होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, लाइफ के लिए भी है और इंटरव्यू एथिक्स और हिंदी ऑप्शन वालों के लिए भी है। ये हिंदी वालों के लिए भी है। ठीक है, अब शुरू करते हैं, ये कॉन्सेप्ट है क्या। तो देखिए, आपके सामने ये ट्रायंगल दिख रहा है। अब ये ए क्या है? अब जो ये ए है, इसको खुद को मान के चलिए, ये आप हैं। ये बी है, जिससे आपकी कोई रिलेशन बन रहे हैं, आप किसी से बात कर रहे हैं, आपका किसी से सह संबंध है, तो वो हुआ सेकंड पर्सन। ये कोई व्यक्ति हो सकता है, पर्सन हो सकता है, कोई समूह हो सकता है, कोई समाज हो सकता है, कोई सोसाइटी हो सकती है, बहुत बड़ा समाज हो सकता है, गांव हो सकता है, कोई हो सकता है। यहाँ पर कोई व्यक्ति भी हो सकता है, समाज, समूह या व्यक्तियों का समूह हो सकता है या समाज हो सकता है। ठीक है, अब पहले बात करते हैं हम रिलेशन ए के और बी के बीच में। इसके बाद हम लास्ट में आएंगे सी पर। आप किसी भी मुद्दे को लेकर जब सोचते हैं तो सिर्फ अपने अनुसार सोचते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर चलते हैं कि आप आरक्षण से रिलेटेड सिंपल सा एक टॉपिक ले लेते हैं, रिजर्वेशन। रिजर्वेशन का टॉपिक ले लेते हैं एक, उस पर आपके कुछ पॉइंट्स होंगे आप जिनको सही मानते होंगे और किसी चीज़ों को गलत मानते होंगे। अब अंतर कहाँ आता है सोचने के तरीके में? अंतर आता है जब अगर आप एक ऐसी जाति से आते हैं जिसको आरक्षण का लाभ हो रहा है, जिसको लाभ हो रहा है, और जो बी व्यक्ति है वो एक ऐसे समूह से आता है या ऐसी जाति से आता है जिसको उस आरक्षण का लाभ नहीं हो रहा है, तो आप एक चीज कॉमन सब में देखेंगे कि आप आरक्षण का सपोर्ट करेंगे, कुछ वैलिड रीजंस देंगे बहुत सारे, और जो आरक्षण को हटाने वाले पॉइंट्स उनको उनको इनवैलिड करार देंगे। जबकि बी सोचेगा तो वो आरक्षण के खिलाफ ज्यादा पॉइंट्स बोलेगा, बल्कि जबकि आप देखेंगे कि वो आरक्षण के सपोर्ट में कम पॉइंट्स बोलेगा। अब देखिए, आपको करना क्या है, ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है आपसे? ये कॉन्सेप्ट आपसे बोलता है कि आपने अपने अनुसार तो देखिए पॉइंट सोच लिए, इसको एक बार रिमूव कर दें। देखिए, देखिए आपने हमने अपने अनुसार तो पॉइंट्स बता दिए। अब ये पॉइंट्स आपके अकॉर्डिंग तो सही हैं, तो ठीक है। अब सोचना है आपको इसके बियॉन्ड। कैसे? अब आपको सोचना है बी के अनुसार। अब आप ये सोचिए कि आपका माइंड उठकर यहाँ पर आ गया। अब आप खुद को देख रहे हैं, आप जो पॉइंट्स बोल रहे हैं, अब आपको इसके नज़रिए से देखना है। फिर आपको लगेगा कि आप कौन से जो पॉइंट्स वैलिड थे, सॉरी जो इनवैलिड थे, आप उनको वैलिड भी बोल रहे थे। यानी आपके कुछ पॉइंट्स गलत थे लेकिन आप उनको सही मान रहे थे। अगर आपने इसके नज़रिए से देखा तो, क्योंकि खुद के नज़रिए से तो हर चीज़ अच्छी लगती है, हर चीज़ सही लगती है। आप 10 पॉइंट्स बोलेंगे तो आप ये बोलेंगे 10 पॉइंट्स मेरे ही सही है, दूसरा व्यक्ति गलत है। लाइफ में भी यही समस्या होती है और यूपीएससी की कई केस स्टडी होती है एथिक्स में, उसमें भी यही प्रॉब्लम होती है। अब आप देखेंगे बी के अनुसार सोच के देखेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में नहीं आया है तो वीडियो को कुछ पीछे पीछे कर लें, फिर आपको देख लें एक बार वीडियो को, फिर आपकी पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। अब ये हो गया बी। तो आप ये बोलेंगे सर ये तो दो लोगों की बात हुई है, फिर ट्रायंगल कैसे है? अब ये सी क्या है? अब सी पर लेके चलते हैं। अब सी को आपको क्या मानते चलना है? बहुत से लोग आस्तिक हैं, बहुत से लोग नास्तिक हैं। जो नास्तिक हैं और जो आस्तिक हैं, जो आस्तिक हैं वो इसको ईश्वर या गॉड
आप जिन भी ईश्वर को मान सकते हैं, जो मानते हैं या मान सकते हैं, उनको मान लीजिए। जो नास्तिक हैं, वो इनको नेचर मानकर चलेंगे। पर देखिए, अब इनको ये माना क्यों है? और जो सी है, इसको ये मानकर चलिए कि इसकी नज़र में कोई बड़ा, कोई छोटा नहीं है। इसके लिए सभी समान हैं। कोई ऊँचता और नीचता में कोई इसके लिए डिफ़रेंस है ही नहीं, सब इसके लिए बराबर है। जो आपने खुद के पॉइंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा, फिर बी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा, अब सोचेंगे आप सी के अकॉर्डिंग। अब सी के नज़रिए से देखिए कि आप जो बात बोल रहे हैं, जो बी बात बोल रहा है, इनमें से कौन-कौन सी बातें बिल्कुल रूप से सही हैं, मुख्य रूप से सही हैं बिल्कुल, कि ये बातें पॉइंट्स बिल्कुल सही हैं, बाकी 3 पॉइंट्स इसके गलत हैं, 3 पॉइंट्स इसके गलत हैं। अब इसको अप्लाई करके बताते हैं। कैसे? यूपीएससी की एथिक्स की केस स्टडी बताते हैं आपको, जो हमने अपनी टेस्ट सीरीज में भी दी थी। कि मान लीजिए आप एक अधिकारी हैं, परियोजना अधिकारी हैं आप, आपको परियोजना का एक ज़िम्मेदारी दी गई है आपको, उसमें क्या करना है आपको? ये गाँव है, यहाँ पर कोई परियोजना आई है, यहाँ पर कोई फैक्ट्री बनाना है या कोई जल संवर्ध क्षेत्र का निर्माण करना है। इसके लिए यहाँ पर रहने वाले लोगों को अन्य जगह विस्थापित करना है, यहाँ पर विस्थापित करना है। अब समस्या क्या आ रही है? वहाँ के लोग जानने को तैयार नहीं है। केस स्टडी ऐसे ही आती है, आपको आंसर उसको ऐसे ही देना होता है। फिर आपसे पूछा हो जाता है कि आप इसमें क्या करेंगे? तो सबसे पहले आपके पॉइंट्स जो केस स्टडी में आप देते हैं, वो केस स्टडी की वीडियो में हम अलग से बात करेंगे। तो आप सबसे पहले जब खुद से सोचेंगे कि आप एक आईएएस ऑफिसर हैं, आईएएस ऑफिसर हैं आप, तो आप सोचेंगे कि मैं पूरी कोशिश करूँगा इनको हटाने की। इनको थोड़ा मुआवज़ा ज़्यादा दे देंगे, इनके लिए ये व्यवस्था कर देंगे, इनके लिए आवासीय व्यवस्था कर देंगे, इनके लिए देखेंगे जो स्थान इनको दिया जा रहा है वो इनके लिए सही है या नहीं है। अब ठीक है, आपने एक आईएएस ऑफिसर की तरह तो सोच लिया, आपको जो सिचुएशन दी गई, आपको जो पद दिया गया, उसके अकॉर्डिंग तो आपने सोच लिया, लेकिन आपने ये सोचा कि यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं, इस स्थिति को, इस प्रवासन को, इस विस्थापन को वो किस तरीके से देख रहे हैं। जब आपने इस तरीके से सोचा तो आपने इन पॉइंट्स पर बात की, इन पॉइंट्स पर। लेकिन जब आप वहाँ के लोगों के नज़रिए से सोचेंगे बैठकर, कुर्सी पर बैठिए, फिर सोचिए, वो ये देखेंगे कि हमारे यहाँ घर था, यहाँ पर हमारे पास स्पेस ज़्यादा था, लेकिन जहाँ पर हमको जगह मिल रही है, वहाँ पर स्पेस कम है, या हमको जितना मुआवज़ा मिल रहा है, इतनी जगह वहाँ नहीं आएगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आएगी, जो आप नज़रअंदाज कर देते हैं बिल्कुल। अब सेकंड चीज़ क्या आएगी? गाँव में एक व्यवस्था बनी होती है, क्योंकि वो कई वर्षों से रह रहे हैं, कई सैकड़ों सालों से उनके पूर्वज यहीं रह रहे थे। तो उनको पता है कि हमारे यहाँ खेत हैं, किसी और के यहाँ मज़दूरी करने चले जाते हैं। गाँव में कोई ना कोई काम होता है तो वहाँ पर मज़दूरी मिल जाती है लोगों को आपस में ही। तो वहाँ पर उनकी रोज़गार की भी व्यवस्था है। जब आप यहाँ पे जाके देखेंगे, तो अगर आपको जगह, क्योंकि देखिए सभी लोग तो वहाँ पर विस्थापित होंगे नहीं, कुछ लोग बाहर चले जाएँगे, कुछ लोग वहाँ रह जाएँगे। तो उनको ऐसी कंडीशन का सामना करना पड़ेगा कि वहाँ पर उनको रोज़गार नहीं मिलेगा। ये रोज़गार की प्रॉब्लम। एक होता है, मान लीजिए उस जगह पर एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है और जिस जगह आप उनको विस्थापित कर रहे हैं वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है। तो उनको क्या लगेगा कि हम एक अच्छे एनवायरनमेंट से एक बुरे एनवायरनमेंट की तरफ जा रहे हैं, जो कि हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए भी हानिकारक होगा। अब ये हो गया दूसरे के अकॉर्डिंग सोचना। अब सोचेंगे आप थर्ड, जो आपसे सी बोला हमने, इस सी के अकॉर्डिंग सोचना है कि क्या होना चाहिए। जब भी आपने सी के अकॉर्डिंग सोच लिया, तो सी के अकॉर्डिंग सोचा गया फैसला दुनिया का सबसे बेस्ट फैसला होता है, दुनिया का सबसे बेस्ट आंसर। किसी भी चीज़ को सॉल्व करने का, किसी भी केस स्टडी को सॉल्व करने का तरीका होता है सी के अकॉर्डिंग सोचना। क्योंकि सी के लिए सभी समान है, उसके लिए वो परियोजना भी समान है और उसके लिए यहाँ पर रहने वाले लोगों का जो जीवन है वो भी महत्वपूर्ण है। वो दोनों को बराबरी में रखती हुई फैसला लेगा। फिर इसके अकॉर्डिंग सोचिए। अब आप ये सोचेंगे, तो सी बोलेगा कि हाँ इन्वायरमेंट खराब है, तो आप कोशिश करेंगे कि सरकार से बात की जाए, वहाँ पर इन्वायरमेंट रिलेटेड कुछ काम कार्य किए जाएँ। जैसे वहाँ पर पेड़ लगाए जाएँ, वहाँ पर एक स्ट्रक्चर वे में कॉलोनी बनाई जाए, कुछ बड़ा स्पेस दिया जाए, अच्छी मकान फैसिलिटी दी जाए, जो मूलभूत आवश्यकता होती है भोजन, वस्त्र, आवास, वो लोगों को प्रदान की जाएँ शुरुआती कुछ वर्षों में। फिर एक बार वो वहाँ स्थापित हो जाते हैं, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपने इस तरीके से सोच लिया, तो आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको
आपको ये कॉन्सेप्ट पढ़कर कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, और इस कॉन्सेप्ट को आपको अपनी लाइफ में इंटरव्यू में जो आप एथिक्स में केस इंटरव्यू में, क्योंकि देखिए अब इंटरव्यू वाला अभी हम बात करते हैं, एथिक्स में केसेस भी सॉल्व करते समय इस चीज़ को याद रखें, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी ये चीज़ अप्लाई आपके एग्जाम में हो पाएगी, क्योंकि बिना प्रैक्टिस किए आप डायरेक्ट एग्जाम में अप्लाई करेंगे तो आपकी 3 या 4 केसेस भी इसी चक्कर में छूट जाएंगे कि आपने इस चीज़ को अप्लाई कर दिया। तो आपको अभी से प्रैक्टिस करनी है इसी चीज़ को लेकर। अब यूपीएससी आपका क्या चेक करता है इंटरव्यू में? इंटरव्यू की बात करते हैं, आपका इंस्टेंट डिसीजन। आपको वो कोई सिचुएशन बताते हैं कि इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, तो सिचुएशन हैंडलिंग, आपका माइंडसेट, आपका पर्सपेक्टिव। तो इस चीज़ को जब आप इंटरव्यू में जब क्वेश्चन पूछते हैं, जब इंटरव्यू जो पैनल बैठा होता है, आप यहाँ पर अकेले बैठे, जब ये यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं तो वो आपका चेक क्या करते हैं? माइंडसेट, सिचुएशन हैंडलिंग और इंस्टेंट डिसीजन और पर्सपेक्टिव। तो आपका जो पर्सपेक्टिव है वो सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि आपने ए के अकॉर्डिंग सोचा है, यानी खुद के अकॉर्डिंग सोचा। आप बी के अकॉर्डिंग भी सोचेंगे, और खासकर सी के अकॉर्डिंग तो आपको सोचना ही है। बी के अकॉर्डिंग जब आप सोचते हैं तो आपको अपने भी नेगेटिव पॉइंट्स नज़र आते हैं, और जब आप सी के अकॉर्डिंग सोचते हैं तो आपके पास जो सबसे बेस्ट आंसर होता है वो बेस्ट आंसर आप देते हैं। तो जो इंटरव्यू पैनल है उसको यही आंसर चाहिए, और आप उसको यही आंसर देंगे। तो ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को थोड़ा पीछे कर लें और दोबारा से एक बार वीडियो को दोबारा देख लें। इस चीज़ को आप आज से आपको अपनी लाइफ में किसी से कोई झगड़ा हो रहा है, किसी से किसी चीज़ को लेकर मतभेद हो रहा है, किसी भी मुद्दे को लेकर, छोटे से लेकर बड़ा मुद्दा हो, तो इस कॉन्सेप्ट को लेकर उस पर अप्लाई कीजिए। फिर देखिए आपको बहुत सारे अपने जो समस्या हैं उनके समाधान ज़रूर मिलेंगे। ठीक है? आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।